और अब राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें बैठी एक सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान 33 वर्षीय नागेंद्र के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पटना के रहने वाले थे और दिल्ली के यहां मुकुंदपुर इलाके में किराए पर रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। वे अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। पीछे पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं, जिन पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सामने से आ रहे ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यह हादसा एक बार फिर राजधानी की सड़कों पर तेज रफ्तार के खतरे को उजागर करता है। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट थाना मॉडल टाउन एरिया की एक बड़ा मामला सामने आ गया। तो तेज रफ्तार की कहर देखने को मिली। ई रिक्शा चालक के साथ में करीबन 5 लोग सवार थे। i20 कार ने टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 से लोग घायल हैं, जो बिना का अस्पताल में एडमिट है। उसके बाद परिवार के सदस्य है, एक बार उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सर, आप लोग मौके पे थे, देखे थे, क्या हुआ था? हाँ जी सर, हम क्या हुआ मौके पे थे। सर, पीछे से गाड़ी आई i20, उन्होंने बहुत जोरदार टक्कर मारी और इस तरीके से एक्सीलेटर दिया था जैसे एकदम से 100 से ऊपर की स्पीड में टक्कर मारी है। गाड़ी ने पूरा राउंड लिया और ड्राइवर के सीने पे रुक गई, जिसके नीचे एक छोटा सा बच्चा भी था। सवारी 4 थी उसके अंदर और 2 छोटे बच्चे थे। एक बच्चा नीचे दब गया था और एक बच्चा दूर जाके पड़ा। उसके बाद फिर उधर के आसपास के लोगों ने, हम लोगों ने गाड़ियां रोकी। गाड़ियां रोकने के बाद हम पास में गए तो कुछ भी नहीं था उसके अंदर। मतलब हमारा जो भाई था ई रिक्शा ड्राइवर, वो जा चुका था और फिर मौके पे ही डेथ हो गई थी। फिर हम लोगों ने कार को घेरा, जिस कार ने टक्कर मारी थी उस कार को घेरा। गिरने के बाद उसकी जो हालत हो रही थी ना, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। जो i20 ड्राइवर था उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी, लड़खड़ा रहा था वो, और उसके मुंह से लार सी भी टपक रही थी। चोट तो उसकी भी लगी होगी, मगर अब हमारे को क्या वो नशे में था कि शराबी? जी, वो नशे में ही था। पुलिस के क्या कार्रवाई रहा अभी तक? सर, अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, अगर हुई भी हो तो हमारे को पता नहीं है। MLC वगैरह भी और उसके साथ के भी अंदर आप उनसे भी, हाँ, और जो सवारियां वहाँ पे मौजूद थी वो लोग भी एडमिट है अंदर। उनके छोटे छोटे बच्चे भी अंदर शायद एडमिट है। तो सर, कितने लोगों की चोटें आई हैं, जिसमें बताया गया एक आदमी की मौत हो गई और कितने लोग घायल हैं? 4 लोगों के चोटें आई हैं और एक तो वो जो ड्राइवर था वो तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया था। तो हाँ, ई रिक्शा ड्राइवर था। मगर मेरे ये है कि हम रिक्शे वालों के लिए ना कोई सुनवाई नहीं है। ये तो एक्सीडेंट केस है। बंदे एक दूसरे, हमारे गाड़ी वाले तो ऐसे होते हैं कि जरा सी भी टक्कर मार देते हैं। अगर हमारी गलती नहीं होती ना, फिर भी हमारी गलती मानते हैं। रिक्शे वालों को कोई सुनवाई नहीं है। वो आज दिख भी रहा है कि कोई सुनवाई नहीं है। बंदा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, रिक्शे वाला, उसकी कोई कंप्लेंट करने के आधे घंटे तक कोई पुलिस वाला यहाँ पे उपस्थित नहीं था। पुलिस वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। अगर एक बात बताओ, हमारा जो बंदा मरा है, पहले हमने जो कॉल करी है, पहले हमारी सुनवाई करनी चाहिए। हमारे से पूछना चाहिए कि आपकी कॉल आई है। तो हमारी सुनवाई करने से पहले आप गाड़ी वाले के पास जा रहे हो, आप उसकी सुन रहे हो, आप उसकी सुन रहे हो। पहले हमारी सुनते ना कि हमारा बंदा मरा है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? उनके जो कहाँ के रहने वाले हैं, जिनकी डेथ हुई है, कहाँ के रहने वाले? बिहार के। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मुकुंदपुर रहते। क्या हालात है? उनके बच्चे कितने हैं? उनके बच्चे 3 हैं। कमाने वाले इकलौते हैं? अकेला। अब क्या हालात है जो यहाँ पुलिस प्रशासन? सर, यहाँ पुलिस प्रशासन आई है और उसके बाद यहाँ देख के ड्राइवर को, जो गाड़ी चला रहा था, उसको पीछे साइड से निकाल के गेट से लेके चले गए। आप लोग की मांग क्या है, क्या डिमांड है? जो जिस तरह से हादसा हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए और क्या सर, और क्या कर सकते हैं। देखिए, परिवार के सदस्य हैं, इनका कहना है कि इंसाफ चाहिए। बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार की कहर देखने को मिलता है, जिसमें ई रिक्शा चालक की एक की मौत हो जाती है, जिसमें 4 लोग घायल हो जाते हैं। अभी इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ के जो रिक्शा के चालक है, उनका कहना है कि जो ड्राइवर था वो नशे में था। और ये देखने वाली बात है, ये पुलिस प्रशासन जांच के बाद ही पता लगेगा कि ड्राइवर नशे में था या नहीं था। संजय सिंह, TV 100 दिल्ली। सर,
वो आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे आ रहा था सवारी लेके। उन्होंने निकाल रहे थे गाड़ी और उसने ओवरटेक में अचानक से एकदम स्पीड में खींच दिया गाड़ी और गाड़ी लग गई, गाड़ी पलट गई। कितने आदमी के 4 सवारी थे, ड्राइवर। एक आदमी के 4 सवारी खत्म हो गई, वो खत्म हो गया, ड्राइवर डेट हो गई। ड्राइवर डेथ हो गया। क्या नाम है? नागेंद्र कुमार। हमारा भाई ई रिक्शा चलाता था, हम सारे रिक्शे वाले हैं और हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे हम इतनी देर से यहाँ पे आ रखे, किसी भी पुलिस वाले ने हमसे ये नहीं पूछा कि भाई क्यों खड़े हो, क्यों नहीं खड़े। और हम ई रिक्शे वाले की तो वैसे ही कोई सुनवाई नहीं करता। एक्सीडेंट हुआ है क्या तो हम वो लोग सुनवाई इंसान नहीं है? करते। क्या हमारे को भारत में रहने का अधिकार नहीं है? हम रिक्शे कि कोई भी वालों को दारू तो- पीकर हमारे को पीछे टक्कर मार के हमारे को जान से मार देगा? क्या हमारे आगे पीछे परिवार नहीं है? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे को भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक है। छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला अकेला आदमी था, बताइए चला गया, कौन इसका जिम्मेवारी ले? क्या रोज की तरह रिक्शे चलाते थे, अपने घर परिवार चलाते थे। ये जो हादसा हुआ उसके बाद पुलिस कितनी देर बाद आई? अभी तक पुलिस ने क्या करवाई? पुलिस ने करवाई, 100 नंबर कॉल किए थे, पुलिस वाले आए, उनको उल्टा पैसा दे दिया गया। और वो पहले हम लोग का सिचुएशन सुनना चाहिए, जिसका नुकसान हुआ पहले उस गाड़ी वाले के सुना जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने हंगामा किया है। तो अभी उठा के ले गए हैं। अभी तक उस ड्राइवर के एमएलसी नहीं बना है कि शराब पी रखा है या नहीं पी रखा है, एमएलसी अभी तक नहीं बना है पुलिस वाले की, सबसे बड़ी कमी है। और मैंने उनको बोला कि सबसे पहले भाई उनको एमएलसी बना के और हमारे पास सौंपा जाए कि वो ड्राइवर शराब पिया था या नहीं पिया था, शराब पी रखा है और पीछे के गेट से उनको निकाल लिया गया है।